आइसलैंड, लैंड ऑफ फायर एंड आइस। एक ऐसा देश जहाँ पे लोकल लोगों से ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ रहती है, जिसका हर टेरेन डिफरेंट है। कहीं लावा, कहीं ग्रीन मॉस, कहीं ब्लैक सैंड बीच, कहीं धुआं निकलता हुआ हॉट स्प्रिंग, कहीं लश ग्रीन और बर्फीला ग्लेशियर। हर जगह खूबसूरत है। चलिए चलते हैं आइसलैंड। मुंबई से हम लोग आइसलैंड गए थे वाया स्विट्ज़रलैंड। वैसे लंदन से भी जा सकते हैं, पर लंदन से आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। उसके लिए सिंजन वीज़ा होने के साथ साथ आपको ट्रांजिट वीज़ा भी बनाना पड़ेगा, विच इज़ रियली नॉट गुड ऑप्शन। और हम पहुंच गए हैं स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट। क्योंकि हम लोग सिंजन कंट्री एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्विट्ज़रलैंड में ही इमिग्रेशन हो जाएगा। आइसलैंड में कोई इमिग्रेशन नहीं होगा। द एपिक व्यू ऑफ आइसलैंड इज़ फ्रॉम प्लेन। जब आप आइसलैंड में लैंड करोगे, ऊपर से आपको ब्लू लेगून दिखेगी, जो सच में ब्लू है और बहुत खूबसूरत है। और ये है आइसलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकती मैं, इस केफ्लाविक इंटरनेशनल आई थिंक। और हम पहुंच गए हैं केफ्लाविक एंड इट्स सनी वेदर, नॉट सो मच विंडी। एंड दिस इज़ केफ्लाविक एग। ये बैंगन की तरह दिखता है, पर एक्चुअली ये ब्रोकन एग है जहाँ से एक बर्ड निकल रहा है। से हाय गाइस। तो आइसलैंड इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल वाया सेल्फ ड्रिवन कार। और यहाँ पे कार के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पर अगर आप लोग एफ रोड, मतलब जो रोड बना नहीं है, नॉर्मल रोड अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपको 4x4 व्हील का गाड़ी ज़रूर लेना चाहिए। पर अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हो, तो यू आर ओके टू टेक एनी कार विच इज़ गुड एंड हेवी। हम लोगों ने गो रेंटल से कार हायर किया था, पर यहाँ की सारी एजेंसीज ऑल आर वेरी ट्रस्टवर्दी। पर हाँ, इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस लीजिए। कोई भी इंश्योरेंस में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ का इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पहुँच गए हमारा पहला डेस्टिनेशन। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे हर जगह पार्किंग लगता है, इसीलिए पार्का ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट डाउनलोड पार्का ऐप फॉर पार्किंग। यहाँ पे कैश में कहीं पे भी पार्किंग नहीं होती है। और पहुँच गए हम वलानुकमोल। हाँ, प्रोनाउंसिएशन बहुत टेढ़ा मेरा है और ये फुल ऑफ टंग ट्विस्टर। ऑल द आइसलैंडिक रीजन और आइकॉनिक डेस्टिनेशंस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सोच के करना पड़ता है। पर यहाँ की खूबसूरती बहुत सुंदर है। ये एक माउंटेन क्लिफ है और यहाँ पे बहुत सारे सीगल्स के नेस्ट है। बहुत सुंदर जगह है। हम लोग आइसलैंड गए थे समर्स में, और समर्स में यहाँ का डे लाइट 9:30-10 बजे तक लाइट रहती है। तो आपके पास इनॉर्मस टाइम है एयरपोर्ट में उतरने के बाद भी आइसलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम पहुँचे हॉप्सनेस लाइट हाउस। ये ऑरेंज लाइट हाउस भी कहते हैं। वैसे तो ऑरेंज लाइट हाउस बहुत सारे हैं आइसलैंड में, पर ये और इसका आइकॉनिक प्लेस बहुत सुंदर है। हर तरफ ब्लू सी और ग्रीन लैंड के बीच में ये ब्यूटीफुल ऑरेंज लाइट हाउस। बहुत लोग इस डेस्टिनेशन को छोड़ देते हैं, पर ये लोकेशन आई हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज गनावर जियोथर्मल एरिया। बिकॉज आइसलैंड एक वॉल्केनिक रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे जियोथर्मल एरिया है और ये बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ का टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड रहता है और स्मेल लाइक ब्लैक सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ब्रीमकेटल लावा रॉक पूल। ये सारे रॉक्स लावा रॉक्स है। वॉल्केनो इरप्शन के बाद जब कूल डाउन होते हैं तो मिट्टी ड्राई होके कूल डाउन होके रॉक बन जाते हैं।
मोस्ट ऑफ द विजिटर्स ये छोटे छोटे लोकेशन स्किप कर देते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड कि ये छोटे छोटे लोकेशन ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेस क्राउड और नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए। ये रॉक पूल बहुत सुंदर है। आई हाईली रिकमेंड, अगर आप एयरपोर्ट में उतर के आपके पास टाइम नहीं है तो ये डेस्टिनेशन आराम से कर सकते हैं। एक रॉक पूल, ऐसे बहुत से रॉक पूल हैं। काचेचे आइसलैंड में लैंड करने के बाद उड़ीता फॉल्स इज़ आवर फर्स्ट फॉल्स और वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल को फॉल्स कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो आइसलैंड में 10,000 से ज़्यादा वाटरफॉल्स है, पर ये फॉल्स बहुत ज़्यादा वाटर वॉल्यूम कंसिस्ट करता है। मोस्ट वॉल्यूमस वाटरफॉल में से एक है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल और आइसलैंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे आएगा।